हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। मैं आरपी मिश्रा, कोटा रैंकर क्लासेस, कोटा राजस्थान सेंटर पर आज रिवीजन कम एग्जांपल्स प्रैक्टिस सीरीज के इस पार्ट में रेजोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिटिकल एंगल एंड टीआईआर मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ले रहा हूं। तो इसमें पहले मेन पॉइंट्स का रिवीजन देखिए, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। क्रिटिकल रिफ्रैक्शन एंड क्रिटिकल एंगल, तो देखिए जैसे आज टू मीडियम्स रेयर एंड डेंसर मीडियम का एक पेयर गिवन है। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज कीजिए म्यू आर है और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट पर म्यू डी है, या फिर रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट पर डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए आर म्यू डी है, या म्यू लिख लेते हैं इसको। अब सपोज कीजिए एक लाइट रे यहां पर डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इंसिडेंट होती है, तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल डेविएट होगी इस तरह से। यानी इस कंडीशन पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर जो होगा वो आई से ग्रेटर होगा। अब अगर आई को इंक्रीज किया जाए यहां पर तो आर भी इंक्रीज होगा, लेकिन आर ज्यादा रेट से इंक्रीज होगा। और एक डिफिनिट एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए यहां पर सपोज कीजिए यहां पर एक डिफिनिट एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है, जिसको मान लीजिए थीटा सी लिखते हैं। तो इस पर लाइट रे क्या होगी, रेयर मीडियम पर इंटर नहीं कर पाएगी और दोनों मीडियम के कॉमन सरफेस पर यहां ट्रेवल करेगी। तो ये रिफ्रैक्शन की क्या क्रिटिकल स्टेज हो गई, क्रिटिकल कंडीशन है। तो इस कंडीशन पर रिफ्रैक्शन को क्या बोला जाता है, क्रिटिकल रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंड इस कंडीशन में ही जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये डेंसर मीडियम में, वही क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल देखिए, यहां पर लाइट अगर क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट होती है आई इज इक्वल टू थीटा सी पर, तो लाइट यहां पर कॉमन सरफेस पर यहां ट्रेवल करेगी, मींस आर का जो वैल्यू होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। तो स्नेल्स लॉ से देखिए साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 म्यू 2। जैसे फर्स्ट मीडियम अब यहाँ डेंसर है, सेकंड मीडियम रेयर है, ठीक है। तो साइन आई मींस क्या, थीटा सी है ये, तो यहाँ साइन थीटा सी अपॉन साइन आर यानी साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू डेंसर म्यू रेयर। तो ये क्या होगा, 1 अपॉन आर म्यू डी होगा। तो साइन 90 कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से साइन थीटा सी इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन आर म्यू डी, ठीक है। या फिर 1 बाई म्यू लिख लेते इसको, या ये भी कर सकते हैं जैसे आर म्यू डी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू डी बाई म्यू आर होता है। तो यहां पर ही हो जाएगा म्यू आर अपॉन म्यू डी। तो इस तरह से थीटा सी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, या तो 1 बाई आर म्यू डी करो या 1 बाई म्यू, या फिर म्यू आर बाई म्यू डी। तो यहाँ पर 1 बाई म्यू लिख देते हैं ये, ठीक है। अब इस रिलेशन से क्लियर है कि थीटा सी यानी क्रिटिकल एंगल का वैल्यू किस पर डिपेंड है, म्यू पर। और म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर या अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है। सबसे कम किसके लिए होता है, रेड कलर के लिए, सबसे ज्यादा वायलेट कलर के लिए होता है। यानी म्यू आर इज लेस देन म्यू ऑरेंज डैश डैश इज लेस देन म्यू भी। तो इस तरह से क्या होगा, रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम किसका होगा, ऑरेंज कलर का होगा, थीटा सीओ होगा, डैश डैश सबसे कम किसके लिए होगा, वायलेट कलर के लिए, थीटा सी भी सबसे कम होगा। टीआईआर देखिए, तो लाइट रे के डेंसर टू रेयर मीडियम में रिफ्रैक्शन की कंडीशन में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो तो लाइट रे क्या होगी, जैसे आई इज ग्रेटर देन थीटा सी है, तो लाइट रे रिफ्लेक्शन के लॉज को टोटली फॉलो करते हुए डेंसर मीडियम में ही टर्न बैक हो जाती है इस तरह से। इस फेनोमेना को क्या बोला जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस कंडीशन में भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर डैश इज इक्वल टू क्या होगा, आई होगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए और टी आई आर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम होना चाहिए एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, थीटा सी, यानी आई इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1 बाई म्यू।
अब अगर लाइट रे व्हाइट हो या मल्टी कलर्ड हो तो उस केस पर चूंकि अलग अलग कलर या अलग अलग वेवलेंथ के लिए क्रिटिकल एंगल अलग अलग होता है, तो अगर इंसिडेंट एंगल किसी एक पार्टिकुलर कलर या वेवलेंथ के क्रिटिकल एंगल के इक्वल है तो उससे ग्रेटर वेवलेंथ वाले क्या होंगे कलर, वो रेयर मीडियम पर रिफ्रैक्ट होंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे, और जो लेस वेवलेंथ वाले कलर्स हैं वो डेंसर मीडियम में क्या होगा, उनका टीआईआर होगा, वहां टर्न बैक हो जाएंगे। तो जैसे देखिए यहां मान लीजिए लाइट रे में 3 टाइप के वेवलेंथ सपोज करो, λ1, λ2 एंड λ3 है, जिनमें से λ1 इज ग्रेटर देन λ2 इज ग्रेटर देन मानिए λ3 है, तो यहाँ पर क्या होगा क्रिटिकल एंगल इसके लिए ही ग्रेटर होगा, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, λ2 के लिए उससे ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और λ3 के लिए सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, μ1 इज लेस देन μ2 इज लेस देन μ3 होगा। तो क्रिटिकल एंगल थीटा C1 इज ग्रेटर देन थीटा C2 होगा, ग्रेटर देन थीटा C3। अब अगर इस कंडीशन में ये एंगल ऑफ इंसिडेंट I इज इक्वल टू मान लीजिए थीटा C2 है, तो λ2 क्या होगा, दोनों मीडियम के कॉमन सरफेस पर यहां पर ट्रेवल करेगा, ये λ2 हो गया, और λ1 का क्या होगा, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, वो रेयर मीडियम पर जाएगा, तो यहां पर λ1 होगा, और λ3 का टीआईआर हो जाएगा, इसके लिए क्रिटिकल एंगल कम है, तो यहाँ इसका क्या होगा, टीआईआर होगा, तो ये इधर की ओर डेंसर मीडियम में टर्न हो जाएगा। तो इस तरह से ये कंडीशन बनेगी। टीआईआर की वजह से नेचर में बहुत सारी घटनाएं होती है, जैसे हीरे का चमकना हो गया, यहाँ पर स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड है, टीआईआर की वजह से होता है, मिराज टीआईआर की वजह से प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर नीचे की एयर गर्मियों में क्या होती है, रेयर हो जाती है, और ऊपर डेंस, इस वजह से यहाँ टीआईआर प्रोड्यूस होता है। रेनबो है, उसमें भी क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर टीआईआर प्रोड्यूस होता है, और फिर बाद में क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी प्रोड्यूस होता है साथ में, इसलिए कलरफुल इस तरह से वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम लोग रेनबो बोलते हैं। सिंपली तो क्या है, एक ही रेनबो दिखता है, पर कभी कभी क्या होता है, दो रेनबो एक साथ दिखने लगते हैं, जिसमें से लोअर वाला जो रेनबो है वो क्या होता है, प्राइमरी होता है, और अपर वाला सेकेंडरी होता है। फिश विजन देखिए, तो वाटर के अंदर एक्वा एनिमल जैसे फिश है, तो आउटर स्पेस को ये कोनिक जोन पर देखते हैं, जिसका सेमी वर्टिकल एंगल किसके इक्वल होता है, क्रिटिकल एंगल के इक्वल। यहां देखिए जैसे फिश है, तो ये यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, तो यहां से अगर लाइट रे आएगी तो ये इसको क्रिटिकल एंगल पर यहां पहुंचेगी, इस पर यहां पर, तो यहां जो ये सेम एंगल बनेगा, ये क्या थीटा सी के इक्वल होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इसको यहां पर नहीं दिखेगा, ये इसका इमेज यहां दिखेगा। ऐसे अगर इधर अपोजिट साइड में कोई ऑब्जेक्ट है तो यहां भी क्या होगा, वो वहां से आने वाली लाइट रे इस पर कम से कम क्रिटिकल एंगल तक में पहुंच पाएगी, उससे ज्यादा एंगल पर नहीं पहुंचेगी, तो यहां भी ये एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया। तो इसमें क्या होगा, कोनिक जोन होगा पूरा, जिसका वाटर सरफेस पर जो क्रॉस सेक्शन होगा वो सर्कुलर होगा। अब अगर इसकी रियल डेप्थ कितनी h है एंड वाटर का आउटर मीडियम या एयर के रिस्पेक्ट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इस सर्कुलर सेक्शन की, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की जो रेडियस है r इज इक्वल टू होगी h अपान अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, और इसका जो एरिया होगा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यदि पाई एच स्क्वायर अपान म्यू स्क्वायर माइनस 1। टीआईआर के कई टेक्नोलॉजिकल यूजेज भी होते हैं, जैसे यहाँ रिफ्लेक्टर प्रिज्म है, यहाँ पर लाइट रे को यहाँ पर प्रिज्म, ये आइसोस्केलस प्रिज्म है, जिसमें लाइट रे एक फेस पर यहाँ पर नॉर्मली इंटर करके यहाँ पर टीआईआर हो रहा, और इस तरह से 90 डिग्री पर टर्न हो रही। यहाँ पर लाइट रे हाइपोटेनियस फेस पर यहाँ पर नॉर्मली इंटर करती है, जिसमें दोनों फेस पर यहाँ पर टीआईआर होगा, और इस तरह से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये टर्न हो रही। यहाँ पर है लाइट रे यहाँ पर इस तरह से बेस यानी हाइपोटेनस के पैरेलल फेस पर इंसिडेंट होकर के यहाँ पर जब इंसिडेंट होगी, तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर यहाँ एंगल होगा, इंसिडेंस इंटरनल एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो यहाँ से टीआईआर होगा, और फिर यहाँ पैरेलल इमेज होगी, इसमें डायरेक्शन नहीं चेंज हुई, बट होगा क्या कि यहाँ पर कोई अगर ऑब्जेक्ट है,
जैसे ऑब्जेक्ट ए बी है तो इसकी लाइट रेस के लिए क्या होगा, जैसे एक लाइट रे और यहाँ बी से ले लेते हैं तो ये इसके पैरेलल यहाँ पर इंसिडेंट हो रही, यहाँ से इस तरह जाके इस तरह अब ऊपर हो गई। तो यहाँ कोई अगर ऑब्जर्वर है ये, तो ये क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट ए बी का इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेज ऑब्जर्व करेगा। इस तरह के प्रिज्म का यूज जैसे बाइनोक्यूलर में भी होता है, ये बाइनोक्यूलर हो गया। यहाँ पर जैसे एक पार्ट का दिखाया गया है कि यहाँ पर 2 प्रिज्म्स हैं, लाइट यहाँ से जाकर के 180 डिग्री पर टर्न होकर दूसरे प्रिज्म पर वापस से 180 डिग्री पर यहाँ पर टर्न होती है। फिर ऑप्टिकल फाइबर देखिए, तो ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत ही स्पेशल डिवाइस है जिसका यूज कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को सेंड करने में यहाँ यूज होता है। तो यहाँ जैसे इसके अंदर सबसे जो इंटरनल पार्ट है वो कोर होता है जो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम होता है, ठीक है। उसके बाहर थोड़ा लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का यहाँ लेयर होती है जिसको क्लैडिंग बोलते हैं। इन्हीं के यहाँ पर कॉन्टेक्ट में क्या होता है, TIR प्रोड्यूस होता है। फिर बाहर तो यहाँ पर इसको सेफ रखने के लिए इस तरह स्ट्रेंथ मेंबर और आउटर जैकेट का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये ऑप्टिकल फाइबर के बहुत सारे ग्रुप दिखाए गए हैं जिसमें लाइट एंड से इंटर करके दूसरे एंड से क्या होती है, यहाँ इमर्ज होती है। तो ऑप्टिकल फाइबर में लाइट रेस एक एंड से इंटर करती है और उसके अंदर मल्टीपल TIR प्रोड्यूस होता है, फिर दूसरे एंड से इमर्ज होती है। इस तरह से लाइट रे के इमरजेंस के लिए यहाँ पर एक एंगुलर रेंज होती है, मींस एक्सिस से एक मैक्सिमम एंगल होता है जिससे कम एंगल पर या उसके इक्वल एंगल पर लाइट अगर इंटर करे तो दूसरे एंड से इमर्ज होती है। अगर यहाँ पर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर मान लीजिए N1 है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग जो है अगर N2 है, तो एंगुलर रेंज जो बनेगी वो इस तरह से रिलेटेड होती है, साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। अगर क्लैडिंग की जगह एयर हो, क्लैडिंग नहीं हो जैसे, तो उसमें क्या होगा, बाहर एयर होगी या वैक्यूम है, तो यहाँ पर क्या होगा कि साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट N स्क्वायर माइनस 1। यहाँ N क्या है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और 1 क्या होता है, एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर कर लिया गया। एग्जाम्पल्स देखिए, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है द क्रिटिकल एंगल फॉर अ लाइट रे इन अ डेंसर मीडियम विद द एयर सराउंडिंग इज थीटा सी इफ द रे ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन द डेंसर मीडियम देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। तो R क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है R इज लेस देन थीटा सी, R में इक्वल टू थीटा सी, R में ग्रेटर देन थीटा सी, R में लेस इक्वल और ग्रेटर देन थीटा सी। तो इसको पहले डायग्राम से भी देख सकते हैं। जैसे कि लाइट रे अगर क्रिटिकल एंगल से लेस एंगल पर इंसिडेंट होती है, यहाँ I लेस देन थीटा सी है, तो ये इसका रिफ्रैक्शन होगा, और लेकिन क्या होगा, R इज ग्रेटर देन I होगा। अब अगर I को इंक्रीज करके क्रिटिकल एंगल के इक्वल कर दे यहाँ, तो यहाँ लाइट रे क्या होगी, दोनों मीडियम के यहाँ पर कॉमन सरफेस पर यहाँ ट्रेवल करेगी, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसका कन्वर्ट करें कि लाइट अगर रेयर टू डेंसर मीडियम में इंसिडेंट करवाएं जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पर ये जो R था उसके इक्वल अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट हम ले लें इधर से, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट मान लो I डैश है इक्वल टू पहले वाले R के इक्वल है, तो इसका रिफ्रैक्शन होगा डेंसर में आएगी, और डेंसर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बनेगा R डैश मान लीजिए है, तो इक्वल टू क्या होगा, पहले वाले इस I के इक्वल होगा। अब अगर I को हम इंक्रीज करते जाए तो कहां तक I को इंक्रीज करते हैं, स्लाइटली लेस देन 90 डिग्री, थोड़ा सा 90 से लेस रखना पड़ेगा तभी लाइट अंदर आ पाएगी। ये 90 कर देंगे तो लाइट रे क्या होगा, ऐसे सीधे चली जाएगी, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा, लाइट रे डेंसर मीडियम के अंदर नहीं आ पाएगी। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा 90 से लेस रखना है, उस केस पर लाइट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बनेगा स्लाइटली लेस देन थीटा सी होगा। यहाँ जो R डैश इसके लिए बनेगा, ये एंगल R डबल डैश है, तो थोड़ा सा थीटा सी से क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट या I डबल डैश बना है, तो थोड़ा सा 90 डिग्री से लेस है। तो इस तरह से यहाँ पर कौन सा आंसर हुआ,
फर्स्ट नंबर हो गया r इज लेस देन थीटा सी। अब इसको कैलकुलेशन से भी देखिए, जैसे डेंसर टू रेयर मीडियम की रिफ्रैक्शन की कंडीशन में यहाँ पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या थीटा सी के इक्वल है, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन आर म्यू डी। तो आर म्यू डी इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन साइन थीटा सी। अब यहाँ पर रेयर टू डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्शन कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंट स्लाइटली लेस देन 90 डिग्री होता है, तो क्योंकि साइन 90 का वैल्यू यहाँ 1 होता है, तो अगर मैं यहाँ साइन आई ले लूं और डिनोमिनेटर एज इट इज कर रहा हूं यहाँ पर साइन थीटा सी, ये टर्म क्या होगा यहाँ, क्योंकि साइन 91 है तो 1 क्या होगा, साइन आई से थोड़ा ग्रेटर होगा, तो इस तरह से 1 बाई साइन थीटा सी इज ग्रेटर देन क्या हो गया, साइन आई बाई साइन थीटा सी। अब आर म्यू डी क्या होगा, रेयर टू डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्शन की कंडीशन में बनेगा साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन साइन आई अपॉन साइन थीटा सी। साइन आई हटा दीजिए, इस तरह से हुआ 1 बाई साइन आर इज ग्रेटर देन 1 अपॉन साइन थीटा सी। ये बनेगा साइन आर इज लेस देन साइन थीटा सी। इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा कि आर इज लेस देन थीटा सी। सेकेंड एग्जांपल देखिए, a white ray traveling in the denser medium is incident on interface with a rare medium at critical angle of yellow color। ठीक है, येलो कलर क्या, क्रिटिकल एंगल पर लाइट इंसिडेंट हो रही, ठीक है। देन करेक्ट रे डायग्राम फॉर द रिफ्लेक्शन शुड बी, इनमें से 4 डायग्राम में से हमें चूज करना है कौन सा करेक्ट है। तो देखिए यहाँ क्योंकि रेड कलर के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंगल होता है और वायलेट कलर के लिए सबसे कम, मतलब थीटा सी रेड इज ग्रेटर देन थीटा सी ऑरेंज इज ग्रेटर देन थीटा सी येलो इज ग्रेटर देन थीटा सी ग्रीन is greater than theta c blue is greater than theta c indigo is greater than theta c violet। तो अगर लाइट रे का रिफ्रैक्शन येलो कलर के क्रिटिकल एंगल पर हो रहा हो, तो ये जो एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये यहाँ पर ग्रीन ब्लू इंडिगो और वायलेट कलर के क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, तो इन चारों कलर का तो यहाँ टीआईआर हो जाएगा, इनका क्या होगा, टीआईआर हो जाएगा। फिर एक साथ क्या होगा, डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट होंगे और इनका क्या होगा, रेयर मीडियम पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा इनका। तो इस तरह से देखिए इसका रे डायग्राम क्या बनेगा, यहां से जैसे व्हाइट रे इंसिडेंट होती है, ये येलो कलर की, तो यहां चला जाएगा, ये इसके क्रिटिकल एंगल इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पर थीटा आई इक्वल टू क्या है, थीटा सी वाई है। अब यहाँ पर 4 कलर तो इधर रिफ्लेक्ट होंगे, ये ग्रीन ब्लू इंडिगो और वायलेट, और यहाँ पर क्या होगा, ऑरेंज कलर यहाँ जाएगा, रेड कलर यहाँ होगा, रेड कलर का क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम रहेगा यहाँ। इस तरह से यहाँ जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, फर्स्ट में यहाँ 4 कलर ये दिखाए गए रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ऑरेंज रेड यहाँ पर। अगला एग्जांपल देखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ डेंस प्लेन लिक्विड फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा ऑफ द रे इज सच दैट थीटा सी क्या है, क्रिटिकल एंगल है, तो डेल्टा फर्स्ट ऑप्शन है डेल्टा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 0 डिग्री लेस देन डेल्टा लेस देन थीटा सी, थर्ड ऑप्शन है 0 डिग्री लेस देन डेल्टा लेस देन 90 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन है 0 डिग्री लेस देन डेल्टा लेस देन 180 डिग्री। तो देखिए इसे कोई लिक्विड फिल्म हो गई, अभी यहाँ थोड़ा थिकनेस दिखा रहे हैं बट बहुत पतली है, मान लो ये डेंस है, यहाँ पर एक लाइट इंसिडेंट हो रही, मान लो नॉर्मली इस तरह से 0 डिग्री आई इक्वल टू 0 है, तो सीधे इस तरह से इमर्ज हो जाएगी, तो ऐसे केस में डेल्टा क्या होगा, 0 डिग्री रहेगा, कोई डेविएशन नहीं हुआ।
लेकिन अगर जैसे मान लो इस एंगल को हम लोग इंक्रीज करें, यहाँ आई को इंक्रीज करते हैं तो इस तरह से यहाँ रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ पर मान लो टुवर्ड्स नॉर्मल डेरिवेटिव, लेकिन जब यहाँ इमर्ज होगी तो वापिस क्या होगी, इंसिडेंट रे के पैरेलल यहाँ पर निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा कि यहाँ चूंकि इमर्जेंट रे क्या इंसिडेंट रे के पैरेलल है, तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल टू 0 डिग्री रहेगा। अगर मैं इसको इंक्रीज करते करते 90 के क्लोज ले जाता हूं, वेरी क्लोज टू 90 डिग्री, यहां पर तो लाइट रे का जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो यहां पर क्या बनेगा, ये आर का जो वैल्यू होगा स्लाइटली लेस देन थीटा सी ही रहेगा, क्योंकि अभी देखा पिछले एग्जांपल्स में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर नहीं हो सकता। कब, जब लाइट रे का रिफ्लेक्शन रेयर टू डेंसर मीडियम हो रहा हो। यहाँ पर रेयर टू डेंसर आ रही तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से लेस होगा, तो यहाँ टीआईआर नहीं हो सकता। जब यहाँ स्ट्राइक करेगी तब यहाँ टीआईआर नहीं होगा, तो टीआईआर अगर नहीं होगा तो ऐसे केस में क्या होगा, लाइट यहाँ इमर्ज होगी, जब इमर्ज होगी तो क्या होगा, सेम मीडियम में जा रही तो इंसिडेंट के पैरेलल इस तरह से इमर्ज होगी। अब अगर यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है तो इमर्जेंट एंगल इज इक्वल टू आई होगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ भी बनेगा आई माइनस ई, ये 0 होगा। इस तरह से किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 टू 90 डिग्री के लिए क्या होगा, डेल्टा का वैल्यू 0 होगा। यहाँ पर कौन सा आंसर हुआ, फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द apparent depth of a fish in the river is h dash is equal to 36 by 5 meter. A circular disc is placed on the water surface just above the fish such that the fish is not seen from outer space. The minimum area of disc is, take refractive index of river water is 5 by 3. First option 9 pi, second option 81 pi, third 9 pi by 5 and fourth 81 pi by 25, सभी मीटर स्क्वायर में। तो देखिए ये जैसे एक फिश है जिसकी रियल डेप्थ h है, तो h इज इक्वल टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इनटू एपरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना गिवन है, 5/3 एंड एपरेंट डेप्थ है आपके पास 36/5, तो 5 कैंसिल हो गया, इसको 3 से कट करते हैं 12 हो गई, कितना 12 मीटर। तो अब इस कंडीशन पर यहां पर अगर एक सर्कुलर डिस्क रखे मिनिमम रेडियस r की, ताकि इस फिश को बाहर का बिल्कुल दिखाई ना पड़े, तो आउटर ऑब्जर्वर भी फिश को नहीं देख पाएंगे। इस कंडीशन पर डिस्क द्वारा जो यहाँ कोनिक जोन बनेगा उसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना होता है, क्रिटिकल एंगल के इक्वल, एंड r इज इक्वल टू होता है h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 12 अपॉन अंडर रूट 5 अपॉन 3 का स्क्वायर -1, सिंप्लीफाई कीजिए ये होगा 12 अपॉन अंडर रूट 25/9 -1, यहाँ एलसीएम हो जाएगा तो बनेगा r इज इक्वल टू 12 अपॉन अंडर रूट 9, यहाँ एलसीएम हो गया तो 25 - 9, तो आया ये 12, यहाँ पर 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा जो न्यूमरेटर में हो गया, और 25 - 9 16 हो गया, उसका स्क्वायर रूट 4 हो गया, तो 4 3 या 12 हो गया, तो ये कितना होगा 9 मीटर हो गई। तो मिनिमम एरिया ऑफ डिस्क होगा A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 9 स्क्वायर, ये हो जाएगा 81 पाई। इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, सेकंड। फिफ्थ एग्जांपल देखिए, लाइट इज फॉलिंग नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, द एंगल ऑफ डेविएशन विल बी, फर्स्ट ऑप्शन डेल्टा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सेकंड डेल्टा इक्वल टू 30 डिग्री, थर्ड है डेल्टा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड फोर्थ है डेल्टा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखिए यहां पर एक ग्लास प्रिज्म है जिस पर लाइट एक फेस पर यहाँ नॉर्मली इंसिडेंट होगी, तो सीधे क्या होगी, यहाँ अपोजिट फेस पर इंटरनली यहाँ इंसिडेंट होगी।
यहाँ पर इसका एंगल कितना, इक्विलेटरल प्रिज्म है तो ये 60 डिग्री है। यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा ये इंटरनल पर, ये इंटरनल एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है मान लीजिए, तो यहाँ चूंकि 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा यहाँ का एंगल, ये 30 होगा, 30 डिग्री। तो इंटरनल एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा आई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री। और यहाँ पर क्रिटिकल एंगल ग्लास एयर पेयर के लिए कितना होता है, लगभग थीटा सी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 42 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई ग्रेटर देन थीटा सी है, यहाँ TIR होगा, TIR होगा तो लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहाँ कितना होगा 60 डिग्री, और यहाँ क्या 60 डिग्री यहाँ का एंगल है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री पर ही फॉल होगी, इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 होगा, तो सीधे निकल जाएगी। तो डेविएशन केवल कहाँ हुआ है, यहाँ पर हुआ, किसकी वजह से, TIR की वजह से हुआ, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से अगर यहाँ पर ये लाइट जैसे इस डायरेक्शन में जा रही थी और यहाँ टर्न हुई, ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बनेगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये क्या पूरा एंगल, क्या कंप्लीट एंगल 180 डिग्री है, ये आई 60 है, यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ कितना होगा 2 इंटू 60 डिग्री, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये होगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये हो जाएगा कितना 60 डिग्री। तो इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 4th नंबर, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 4th हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज √6 है, a light ray entered from one end in the optical fiber can emerge only from second end है, the refractive index of cladding should be mu minimum कितना गिवन है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन mu minimum is equal to √3, सेकंड ऑप्शन mu max is equal to √3, थर्ड है mu minimum equal to √6 एंड फोर्थ mu max equal to √6। यहाँ पर क्या है, मिनिमम मैक्सिमम दोनों कंडीशन पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है, और यहाँ पर एंगल नहीं गिवन है, तो 0 डिग्री पर भी एक्सिस के साथ लाइट इंटर कर सकती है, या फिर मैक्सिमम 90 डिग्री क्लोज टू 90 डिग्री पर वहां पर एंगुलर रेंज हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जैसे एक ऑप्टिकल फाइबर है, यहाँ पर एक लाइट एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होती है, इसको सेकेंड एंड से इमर्ज होने की कंडीशन पर साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू √n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर होता है। n1 क्या है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड n2 क्लैडिंग का है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन और इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, दिस इज इंप्लाइज n2 स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू होगा n1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब n1 क्या गिवन है, यहाँ √6 गिवन है, यहाँ √6 रख देंगे, तो इस तरह से n2 स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू होगा 6 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन का जो मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम एंगल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट ही 0, अब मैक्सिमम क्या हो सकता है 90 डिग्री, तो थीटा मिनिमम इक्वल टू है 0 डिग्री, तो n2 मैक्स स्क्वायर बनेगा लेस देन और इक्वल टू 6, तो n2 का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो √6 होगा, और थीटा का मैक्सिमम वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री अगर करेंगे तो इस तरह से n2 स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू होगा 5, तो n2 लेस देन और इक्वल टू √5 हो गया। तो अब यहाँ मिनिमम जो वैल्यू होगा वो √5 से लेस है, तो कितना कहां तक हो सकता है, 1 तक। अब 1 से कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का होता नहीं है, ठीक है, वैक्यूम का 1 होता है, तो n2 जो मिनिमम बनना चाहिए वो कितना होगा 1, मैक्सिमम कितना आ रहा है √6 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, और क्या होगा मिनिमम क्या होगा 1 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन mu max इक्वल टू √6, फोर्थ ऑप्शन। आई होप आपको एग्जांपल्स काफी अच्छे से क्लियर हुए होंगे, आप इनको वापिस करना, ये इसकी की है, आप इनको मैच कर लेना यहाँ, और
ये कोटा रैंकर क्लासेस का ऐप है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस तरह के बहुत सारे वीडियो लेक्चर की सीरीज आप वहां से देख सकते हैं और आप बहुत सारा मटेरियल पीडीएफ वर्जन में भी आप उनको भी पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।